अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफेसिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। जो एक्सटर्नल पार्ट है बोन का उसे कॉर्टिकल बोन कहते हैं। जो डायफेसिस होता है, जो हमारी बोन के दरमियान वाला पार्ट होता है डायफेसिस, उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है उसे कॉर्टिकल बोन के। कॉर्टिकल बोन फॉर्म ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटन स्ट्रक्चर। जो कॉर्टिकल बोन होती है ना, वो 80% ऑफ द स्केलेटन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। मतलब कि 80% होते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर में कॉर्टिकल बोन प्रेजेंट होती है। एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल सिलेंड्रिकल नोन एज ओस्टियोन। इसमें जो कंसिस्ट होता है स्मॉल सिलेंड्रिकल, उसे कहते हैं ओस्टियोन। ठीक है, अब मैं आपको ओस्टियोन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ओस्टियोन कैसे होते हैं। देखें, ये बोन है, ये उसका डायफेसिस है, और ये उसकी आउटर कवरिंग है जो पेरियोस्टियम है, और उसे प्रोक्सिमल एपिफेसिस कहा जाता है, इसे डिस्टल एपिफेसिस कहा जाता है। इसका मैंने पहले भी एक लेक्चर दिया, वो आप सुन लीजिए, शॉर्ट सी वीडियो है। और ये जो उसके बाद आती है कॉर्टिकल बोन आती है। फिर जो इसका इंटरनल लेयर होती है उसे एंडोस्टियम कहते हैं, और आउटर लेयर को कहते हैं पेरियोस्टियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ओस्टियोन क्या है। अब कंपैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन भी कह सकते हैं। कंपैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन भी कह सकते हैं। ये है कंपैक्ट बोन का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कंपैक्ट बोन के बारे में। ये कंपैक्ट बोन का मैंने पूरा ओपन स्ट्रक्चर करके आपको दिखाया है। ये देखें, ये है ओस्टियोन, और ये है इनकी लेयर्स लैमिला जो मिलके बनी होती है लैक्यूना और ओस्टियोसाइट से। और ये बीच में है वर्जन कैनाल। ये है हमारा ओस्टियोन्स, जैसे कि ये ओस्टियोन है, और ये है ओस्टियोसाइट, ये ओस्टियोसाइट है, ये ओस्टियोसाइट है, ये ओस्टियोसाइट है। ये जो बीच में स्पेस है इसे क्या है, ये लैक्यूना है। जो बीच में स्पेस है इसे कहते हैं लैक्यूना। लैक्यूना क्या है, एक स्पेस है। जब लैक्यूना और ओस्टियोसाइट मिलते हैं तो लैमिला बनती है, फिर हमारी लैमिला बनती है। Each osteons is made of many lamella। अभी मैंने आपको दिखाया each osteon made of many lamella which are the concentric layers। concentric layer किसे कहते हैं, जब लैमिला, ये देखिए ये ओस्टियोन है, जब बहुत सारे लैमिला होते हैं तब उन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। मेड ऑफ एन ऑर्गेनिक पार्ट, ये मिलके बनी होती है। ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन, एंड इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है हाइड्रोक्सीपिटेट। हाइड्रोक्सीपिटेट क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। जो कैल्शियम और फॉस्फेट जब कोलिजन और कैल्शियम और कोलेजिन और कैल्शियम और फॉस्फेट जब मिलते हैं तब हमारी जो बोन है वो और हार्ड हो जाती है और मजबूत हो जाती है। इन द सेंटर ऑफ एवरी ओस्टियोन इज द हैवर्जन कैनाल। मैंने हैवर्जन कैनाल के बारे में बताया कि हैवर्जन जो कैनाल है वो देखें, हैवर्जन कैनाल वो एवरी ओस्टियोन के दरमियान हैवर्जन कैनाल सेंटर में पाई जाती है। तो विच कंटेन इन द ब्लड वेसल। हैवर्जन कैनाल का क्या काम है, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह हों। एंड इनर्वेशंस ऑफ द बोन सेल। इन द सेंटर ऑफ द बोन इज द मेडुलरी कैनाल। जो बोन का सेंटर होता है उसे मेडुलरी कैनाल होता है। ये है मेडुलरी कैनाल, ये बोन का सेंटर है। ठीक है, बोन के सेंटर को क्या कहते हैं, मेडुलरी कैनाल। आ होलो स्पेस लाइंड बाय हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पंजी। जो होलो स्पेस लाइक होता है उसे वो स्पंजी, मतलब कि हनीकॉम स्पंजी, जैसे होता है शहद की मक्खी का छत्ता होता है वैसे होता है स्पंजी। ये कहाँ पाई, स्पंजी बोन यहाँ पर पाई जाती है एपिफेसिस में। एपिफेसिस में स्पंजी बोन पाई जाती है, और जो बीच इधर स्पंजी बोन पाई जाती है। इनका जो होता है हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द मेडुलरी कैनाल कंटेन बोन मैरो विच द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। मेडुलरी कैनाल में क्या होता है, बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है, और इधर होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कंटेन स्पंजी बोन। रेड बोन मैरो जो होता है हमारी स्पंजी बोन में पाया जाता है। रेड बोन मैरो जो होता है वो हमारी स्पंजी बोन में, स्पंजी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, एपिफेसिस में प्रेजेंट होती है। प्रोक्सिमल एपिफेसिस, डिस्टल एपिफेसिस में प्रेजेंट होती है, और इसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा येलो बोन मैरो ये कंटेन होता है कॉर्टिकल बोन में। येलो बोन मैरो कॉर्टिकल बोन में कंटेन होता है, मतलब कि यहाँ पर येलो बोन मैरो की होती है प्रोडक्शन। प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें।